अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप, मैं और हम समेत ये पूरा मुल्क, पूरा सूबा पंजाब, हम बिजली के बिलों से बहुत परेशान है, बहुत तंग हैं जी। बिजली के भारी भरकम बिल जो हर महीने आ जाते हैं और अदा करना भी ज़रूरी होते हैं, इनसे तंग आके हमने आवाज़ भी बुलंद की बार बार। और अब एक उम्मीद की किरण वज़ीर आज़म की जानिब से हमें दिखाई दी है जी। और वो उम्मीद की किरण ये है कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान भर में अवाम बिजली के बिलों से बहुत तंग हैं और बिजली के बिलों से तंग होने की वजह से सनत भी नहीं चल रही है, इंडस्ट्री भी यानी मुतासिर बहुत हो रही है और अवाम भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं इससे। तो जल्द 5 साला मुआशी प्लान दूंगा जिसमें बिजली के भारी भरकम बिलों से भी रिलीफ मिल जाएगा। तो आज के प्रोग्राम में अवाम से जानते हैं, शहरियों से जानते हैं कि उन्हें लगता है वाकई वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो बिजली के बिलों से हमें रिलीफ दिलवा सकेंगे या महज ये भी एक सियासी बयान है। बिजली के बिलों में कमी के बगैर पाकिस्तान की सनत तरक्की नहीं कर सकती, पाकिस्तान की ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती, हमारी एक्सपोर्ट्स आगे नहीं बढ़ सकती, घरेलू सार्फिन उनको तस्कीन नहीं मिल सकती। पूरे पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से आपको खुशखबरी मिलेगी इंशाअल्लाह। अभी हम एक बाज़ार में मौजूद हैं जी और ये एक चहल कदमी वाला बाज़ार है, इसमें हर किस्म का शहरी भी मौजूद होता है। तो आज इस बाज़ार में अवाम से जानेंगे कि वाकई अवाम को क्या लगता है, ये बिजली के बिलों में रिलीफ हमारे वज़ीर आज़म दे पाएंगे या महज सियासी बयान है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है जी? ठीक है, आप खैरियत से? अल्लाह दा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं कैरी डब्बा चलाता जी। अच्छा चलाते हैं? नहीं कैरी डब्बा चलाते हैं, चलो पीछे वाला जी। पेट्रोल सस्ता हो गया है? पेट्रोल हाँ जी, हाँ सस्ता आ गया है तो बड़ी खुशी की गल है। यही मुबारकबाद एक दूजे दे सकते हैं, कोई चीज़ सस्ती हो गई और जिन्ना बत्ती का बिल का मसला है बहुत ज़्यादा। बिल मैं एक पखा चलाना जो मैनू पिछली दफ़ा आया से 11,000 रुपया एक पखा फ्रिज। हाँ बस 11,000 रुपया, बहुत ज़्यादा बिल है, बहुत ज़्यादा। यूनिट कितने इस्तेमाल हुए सर? यूनिट मेरे 200 सी। 200? हाँ जी। वज़ीर आज़म ने एक बयान दिता है जी, शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने ये कहा कि बिजली के बिलों से रिलीफ देंगा। मैंने पता है मेरे अवाम ने जड़े ये परेशान है बिजली के बिलों तो मैं रिलीफ देंगा, बिजली के बिल भी घट हो जाएंगे तो बाकी भी मुआशी बहाली हो जाएगी। 5 साल प्लान देंगा, तो लगता है कुछ रिलीफ मिलेगा बिजली के बिलों? कर सकते हैं जो करना चाहन कर सकते हैं, अगर करन तो। अच्छा कर सकते हैं। पहले भी इस तरह दे अक्सर बयान शान आए ने, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਰਨਗੇ? ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ? ਵੋਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਕਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਸਕਦੀ? ਤੇਰੀ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਘੁੰਮ ਸੀ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। हाँ कसम है खुदा दी, की होया खुदा दी, बहुत अच्छी सवाल दा जवाब जी हर बंदा अपने आप तो पूछ रहा है कि इसको मतलब होया। कसम खुदा दी ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੱਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜਾ ਕੇ ਬੱਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਰੋਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਚੇ, जरा माड़ा बंदा हो तो फंसया पे है। आपको कितना बिल है? सर हमें 30,000 रुपया बिल है। क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? पंखे 3-4 पंखे के बाद मोटर चलती है किसी टाइम, ये 30,000। पहले यही एवरेज बिल कितना आता होता था? आज से 1 साल पहले, 6 माह पहले? ये पहले तकरीबन यही 6-7 हज़ार रुपया बिल आ जाता। अब 30,000 रुपया बिल आया, इतनी परेशानी हुई जिसका साथ। सर ये वज़ीर आज़म ने जो बयान दिया है कि बिजली के बिलों में रिलीफ देंगे अवाम को, अवाम बाकी मुझे भी पता है, उन्होंने कहा है कि अवाम बिजली के बिलों से परेशान है, सनत चल नहीं रही, इंडस्ट्रीज चल नहीं रही हैं, मुल्की लोग बंद कर रहे हैं, बाहर मूव हो रहे हैं इंडस्ट्री अपनी बंद करके बिजली के बिलों की वजह से। यानी कि पूरा मुल्क सिर्फ बिजली के बिलों की वजह से मुतासर होकर तबाह हो रहा है हमारा। तो वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐसा मुआशी प्लान दूंगा जिसमें बिजली के बिलों से रिलीफ मिलेगा। ये बयान देने से कुछ दिन पहले 2 रुपये यूनिट महंगा किया। बस सर पता नहीं क्या कर रहे हैं, हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, अगर कोशिश करें इंशाल्लाह ताला। कह दिया शहबाज शरीफ ने, तो मतलब वो अमल करेंगे? हाँ इंशाल्लाह अमल करेंगे तो इनका अपना भी फ़ायदा और आवाम का भी फ़ायदा, गरीबों की दुआएं मिलेगी इनके। इलेक्शन जब होने थे, इलेक्शन होने से पहले जब बातें की गई थी
मरियम नवाज साहिबा के भी बयान थे, बाकी लोगों के भी बयान थे। इन्होंने कहा था 300 तक यूनिट फ्री होंगे, अगर आपके 300 यूनिट इस्तेमाल हुए हैं तो आपका बिजली का बिल हुकूमत अदा करेगी। और कहा था जितनी तेज़ी से शेयर पे मोहरें लगेंगी उतनी महंगाई कम होगी। आपको वो सारे बयान सियासी लगे थे या ये भी उसी की तरह सियासी लगा है, या ये मुख्तलिफ लगता है? मुझे लगता है आप कोशिश करेंगे, आप करेंगे। वो उन्होंने जो बयान दिए हैं ना, वो तो सियासी बयान ही हो गया है। कि अब लगता है कोशिश करेंगे, अल्लाह करे इनको, अल्लाह दे। सर हमारे अवाम ने ना, जो बात सच है, खुदकुशियाँ करना शुरू कर दी है। बहुत सर जी, बहुत आवाम परेशान है, इतनी परेशान है, कभी ऐसे हालात नहीं देखे जैसे अब हो। हर आदमी परेशान है। जी जी। आपका कितना बिल है हजरत? मैंने 26,000 26,000 बिल है। की इस्तेमाल करते हो? पखे तीन या फ्रिज बस वो कहने चले तो है। की लगता है शहबाज शरीफ घट करेगा बत्ती दे बिल? भाई जान क्या करेगा, जरूर करेगा। हाँ इंशाल्लाह। यही कर सकता है, कोई और भी कर सकता? नहीं नूली गल हाँ वही कर सकते हैं। हाँ एक गेंद के पीछे भजना बंदा उन्होंने घूमते उन्हें की किया। कैसे आप खैरियत से? शुक्र अल्लाह पाक, ठीक ठाक है? करम है अल्लाह पाक। ये जी सबसे पहले ये बताएं बिजली का बिल कितना आया? पहले बिजली का बिल 16,000 रुपया। 16,000। क्या क्या इस्तेमाल करते? 2 पंखे और एक फ्रीजर है छोटी। मैं ना भाईजान जब से ये गर्मी आई हैं तब से बिजली के बिलों पे बात कर रहा हूँ, प्रोग्राम रोजाना करता हूँ। आज तक शायद कोई 1% लोग मुझे ऐसे मिले होंगे या 1 से भी कम जिनका 10,000 से बिजली का बिल कम आया है। वो मजदूर है, वो रिक्शा ड्राइवर है, वो रोजाना की दिहाड़ी करने वाला, अड्डे पे खड़े होने वाला कोई मिस्त्री मजदूर है, वो अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, वो भिखारी ही कोई क्यों ना है सर, उसका भी 10,000 से ऊपर बिल आया है। अल्लामा इकबाल ने एक शेर बोला, जिसे तुमने हकीर समझकर बुझा दिया, एक दिन उसी के जलाने से रोशनी होगी। ठीक है, तो ये जो मुल्क है ना, इसमें इसी तरह रोशनी होनी है। दीवे की लाइट जलेगी, ये कहते हैं बिजली इस्तेमाल करो ही ना। ठीक है, गरीब आदमी बिजली इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। इसकी वजह क्या है? क्योंकि मुल्क से कर्जा उतरना नहीं है। ठीक है, इन्होंने बिलों में इजाफा करते जाना। ये मत सोचें कि ये कम करेंगे, ये मुश्किल है। यहाँ पे इंडस्ट्रियाँ लगाएं, बाहर के मुल्क क्यों तरक्की कर गए हैं? हमसे इंडस्ट्रीज लगी हैं। देखें चाइना हमसे कितना पीछे था, बांग्लादेश कितना पीछे था, इंडिया कितना पीछे था। क्या वजह है? यही वजह है कि इनमें इत्तेफाक नहीं है। ये हुकूमत जो है ना, अपना पेट भरती है, अवाम का नहीं सोचती। अगर ये अवाम का सोचे, सारी पार्टी रल के अवाम का सोचे, यहाँ इंडस्ट्रियाँ लगाएं, कारोबार वसी हो, तो इंशाल्लाह कोई भी मुश्किलात नहीं पैदा होगी। बस इन लोगों को यह है कि हम अवाम को लूट लें। एक चीनी है ना, उसके मगर टैक्स देख लें, पत्ती की डब्बी के मगर टैक्स देख लें, घी के मगर टैक्स देख लें। अवाम दे रही है, मगर इनका पेट फिर भी नहीं भर रहा। क्यों नहीं भर रहा? ये इन्होंने अल्लाह पाक को जवाब देना है। मैंने तो सिर्फ इन्हीं शिया पे टैक्स होता था जी। अब तो आपके बच्चे अगर तालीम हासिल कर रहे हैं, पढ़ते हैं, छोटे हैं, वो पेंसिल रबर शार्पनर भी लेते हैं तो उसमें भी टैक्स है। देखें, एक पेंसिल, मिसाल एक दे रहा हूँ, एक पेंसिल 50 रुपए की पेंसिल है, 14% उसके ऊपर टैक्स। बिल्कुल ऐसा ही है। गरीब उनकी ये सोच ही गोरे की ये है कि ना मुसलमान तरक्की कर सके, ना ऊपर आ सके। ठीक है, सबसे पहले इसने सिगरेट बनाया, जब इकट्ठे लोग हुक्का पीते थे। ठीक है, इत्तेफाक था, सिगरेट निकाला, फिर इसने चाय निकाली, अब मोबाइल निकाला है। एक दूसरे से बात भी नहीं हम कर सकते, मोबाइल में मसरूफ है। ऐसे ये क्या वजह है? आप ये देखिए, मुसलमान को ये कमज़ोर कर रहा है। इसकी क्या वजह है? हिंदू मज़हब जो है वो उनमें इत्तेफाक है, मुसलमानों में इत्तेफाक नहीं है। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी है। अल्लाह पाक की ज़ात फरमा रही है, हम मुसलमान एक दूसरे के भाई भाई हैं। यहाँ 2 भाई खड़े हैं ना, एक ने बोला ना 50 रुपये मैं चीज़ का लूँगा, दूसरे कहना मुझे 30 रुपये दो। ये नहीं सोचना उसने इसको 50 रुपये मिले मुझे खुशी हो, नहीं, ये नहीं होगा। उसने कहना ये 30 रुपये में मैं ले लूँ। यानी कि यहाँ पे जिसकी मजबूरी का जितना फ़ायदा उठाया जा सकता है, हम शहरी उसकी मजबूरी का इतना फ़ायदा उठाते हैं। मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बताया था
अगर आप किसी अड्डे पे चले जाएं, वहाँ पे मजदूर खड़े होते हैं, मजदूर की जो एवरेज अगर किसी की दिहाड़ी है वो 1200 से 1500 रुपये है। उनके पास काम ना होने की वजह से हमारे जैसे जो शहरी जाते हैं वो कोशिश करते हैं कि 1800 रुपये में उस मजदूर को तोड़ के 1800 रुपये में ले जाएँ। अगर वो बेचारा मजबूर है और मजबूरी में वो 1800 रुपये में भी मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गया है, तो हम इस चीज़ को अपनी बड़ी कारीगरी समझते हैं जी कि मैंने 1200 से तोड़ के मजदूर को 800 रुपये पे ले आए, जबकि वो 400 रुपये का उसका जो नुकसान है वो किस तरह से उस नुकसान से मुतासिर होगा ये ख्याल हमें नहीं आता। तो असल बात तो यही है जी कि खुदा तरसी भी ख़त्म हो गई है और खुदा का डर भी ख़त्म होता जा रहा है। तो ऐसे तो तरक्की मुश्किल ही है कोई भी कौम करे। एक और हमारे साथ शहरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र। ये जी इसको आप लोग कॉटन कैंडी कहते होंगे। हमजा की जनरेशन के लोग, हमजा हमारा एसोसिएट प्रोड्यूसर है, इसकी जनरेशन के लोग भी कॉटन कैंडी कहते होंगे। मेरे और मोहसिन बिलाल साहब हमारे सीनियर प्रोड्यूसर हैं, हमारी जनरेशन के लोग इसको लच्छा कहते हैं। मोहसिन साहब भी इसको लच्छा कहते होंगे जी। तो अब आप इसको लच्छा समझें या कॉटन कैंडी समझें, ये वो चीज़ है जी जो आपके मेरे बच्चे शौक से खाते होते थे, और ये जो इसको बेचने वाले थे ये ज़ाहिर है इनकी एक अच्छी आमदन बन जाती थी। 1 रुपए की भी ये लेके खाई हुई है, इससे बड़े साइज़ में जी, और मेरे ख्याल से रुपए की 2 भी लेके खाई हुई हैं, फिर 5 की होगी। आजकल कितने की? आजकल ये 20 की, 30 की, 25 की, 10 की, जहाँ लग जाए वो लगा दो, जहाँ लगा। आप कितने की बेचती हैं? मैं कभी 20 की, कभी 10 की, कभी फ्री भी दे देता हूँ, कोई बच्चा रोने लगता तो। अच्छा, तो वैसे 20 की ज़्यादा, 20 की जी। अल्लाह आपके कारोबार में सबसे पहले इस ज़राए आमदन में बरकत डाले। मुझे ये बताएं, बिजली का बिल कितना आया घर का? बिजली का बिल हम 2-3 घर होते हैं ना, हमें 8000, 9000, 10000 हिस्से में आता है। इतना आता है। ये तो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। अदा कैसे करते, वो मालिक का है, वो अदा करता है। इसमें ये मैंने आप लगाया थी 40 लच्छा, ये 20 ये लगाई हैं। थोड़ा बहुत आमदन जब शाम को मार कर कुछ 600-700 बनता है। एक मेरा बच्चा वो पढ़ाई छुड़ा उसे काम पे लगा दिया, बच्चे काम करते हैं इसीलिए वो थोड़ा बहुत का गुजारा हो जाता है। बच्चों को भी पढ़ाई छुड़ा के काम पे लगा दिया, ठीक है। और जो बिजली का बिल कहते हैं ना आप, ये हमारे से नहीं पड़े थे। एक पंखा चलाते हो वो थोड़ी देर चलाते फिर बंद कर देते हैं। और फ्रिज एक छोटा सा लिया गुजारे लायक छोटा सा, वो दीवार में 3 या 2 घंटे चलाते हुए थोड़ा सा नॉर्मल पानी हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं। पहले फ्रिज भी नहीं था, अब महीना हो गया अब लिया है। और कुछ भी नहीं है हमारे पास। आप कहें ना, ये सरकार में बात सुन रहा था, ये सरकार ये जितने भी ये मरियम नवाज या बड़े जितने लोग भी हैं ना, सिर्फ अपना पेट पालते हैं, हमारे पेट को कट करते हैं। हाँ, तो आप कह रहे थे वो मजदूर, वाकई वो मजदूर एक 1200 वाला 1300 वाला 8 घंटे 9 घंटे लाता, 200 तो वो ठेकेदार माल लेता है जो लंबरदार बना होता है। कुछ वो मालिक मकान ले जाते हैं, जो मालिक ले जाता है 800 में। मुझे बताया मैंने खाना भी खाना, बिजली का बिल भी, गैस का बिल भी करना, बच्चों को कपड़े भी लेने होते। अब हम जैसे ना ये देख लें कि कपड़े लगे हुए ना बाजार में, हमने देखा है बच्चों को ले के नहीं दिए। क्या वो एक पट्टी में लेकर दे रही 14 अगस्त वाली 20 रुपए की। हमारा हालात नहीं, हमारा तो वो अल्लाह है। हम तो ये दुआ करते हैं अल्लाह इन हुक्मरानों से पूछे, अपने घर में सोए, महलों में एसियों में सोए, हम गरीबों का भी ख्याल कर लें ना, ये सूद वगैरह बंद कर दें। लगता है ये जो वज़ीर आज़म ने बयान दिया है कि कम करेंगे, बिजली के बिलों में कमी होगी, रिलीफ देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। जो वो कबाड़ खाना ले आकर हमने वो रोका हुआ है, बिजली का बिल तो सिफर भी ना चलाए, वो हम अदा करते हैं। बिजली बनाते अदा करते हैं, ये नहीं करते। वो हाफिज मुल्क ठीक कर रहा था, सब कुछ हमारे घर में है, बिजली है, गैस है, सब क्यों नहीं बनाते? क्यों? वो हराम बंद होता है इनका, हराम जो बाहर से ये हराम खाते हैं ना सूद की आदाते में, ये वो हराम इनका बंद होता है भाईजान, ये बात है। ये बिल्कुल ठीक है जी। इससे पहले इन्होंने जब एक बात और, अगर इससे अलावा कोई बात कर सकता हूँ मैं, जब से ये पाकिस्तान बना ना, हुकूमत इनकी रही है, नवाज शरीफ जरदारी इन दोनों की, खास तौर नवाज शरीफ का हमारे इलाके में। ज़िला बावलनगर का मैं रहने वाला हूँ। हाँ जी, इलाका नंबर 240, चुंगी नंबर 2, बस्ती मीराबाद, चिश्तिया रोड। आज तक इन्होंने हमें पानी नहीं दिया। वो गैस लगाया था, बिजली जो पानी वो कम से कम 12-14 फुट नीचे चला गया। वो भी गंदा पानी होता है, हम पीने का काबिल नहीं है। हमारे बच्चे मजदूर हैं, लूले लंगड़े हैं, और बारिश आ जाती पानी इतना खड़ा हो जाता है। एक बात, इस हुकूमत ने, नवाज शरीफ की हुकूमत ने, शहबाज हुकूमत हमें कुछ भी सहूलत नहीं दी।
मैं आपके नज़रिए से ये कहना चाहता हूँ, आप हमसे मेहरबानी करें, हमें हमारे साथ वाली गली में है गैस, हमारे आगे गुजर, हमें गैस नहीं दिया, हमारा पानी नीचे चला गया, हमारे पानी का मसला हल करें। हमारे कोई सीवरेज, कोई ऐसा निज़ाम नहीं। अब MP भी इनका है, आलमदाद लाले का, सुहेल खान MN है, वो भी इनका है, सारा कुछ इनका। भाई मेरे, मैं आपके चैनल से कहता हूँ, आप मेहरबानी करें, हमें ये जो सीवरेज गैस वगैरह ये हमें दे दे, पानी दे दे। हमारे बच्चे पानी गंदा पी रहे हैं और मच्छर इतना, तो थोड़ी सी बारिश आपस में हम लड़ पड़ते हैं मल्ले वाले, या हमारे इतना पानी जितना पानी है। ये जी हमारे बहावल नगर के शहरी हैं, भाई हैं, और बहावल नगर भी पंजाब में आता है और वहाँ की भी वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा हैं। मरियम नवाज़ साहिबा ने जहाँ पूरे पंजाब की तमाम गलियाँ सड़कें साफ़ सुथरी करनी थी, तो ये बहावल नगर के हमारे एक बिल्कुल एक फाइनेंशली अफेक्टेड शहरी हैं जी, इनकी तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो करें, इनके इलाके की तरफ भी तवज्जो करें। पीने का पानी तो कम से कम हर इलाके में मुहैया होना चाहिए। मरियम नवाज साहिबा, अब यही है कि हाथ जोड़ के ज़रा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करके मेहरबानी, आपके प्यो दादा की हुकूमत चली आ रही है, हमारा आपने कुछ ख्याल नहीं किया। हम तो ये कहते हैं वज़ीर आबाद पहले हमारी बेटी हमारी बहन है, हम इज्जत करते हैं आपकी। आप वज़ीर आला हैं, खुदा के लिए आप चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं। अपने घर में 5 मिनट लगाती हैं, ऐसे ये सड़कें बना दी, ये कर दिया, वो भी आपका घर है जी, उसके लिए भी मेहरबानी करें। हाँ, आपकी मेहरबानी। वो सुहेल खान साहब हैं, आलमदाद लाले का हैं, MN MP साहब हैं, खुदा के लिए हमारे हाल पे रहम करें। वो करेगा जी, हज़रत अल्लाह खैर करेगा। भाईजान आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा रिक्शा। बिजली का बिल कितना है? बिजली का बिल भाईजान 9500 रुपया। 9500। क्या क्या इसमें? एक पक्का है और 3 एनर्जी सेवर है। इसके अलावा फ्रिज है, वो 12 घंटे चलती है, 12 घंटे ऑफ रखते हैं। एक पंखा 3 एनर्जी से और 9500 रुपये बिल है। 9500, ये तीसरा महीना लगातार आया है और ये इस महीने बिल आया है 200 से कम यूनिट हैं, 155 यूनिट हैं, उसका बिल आया 6800 रुपया। हमारे साथ वाले हैं, उनका बिल है, उनका यूनिट चले हैं 175, उनका बिल आया है 2960 रुपये। मेरे यूनिट चले हैं 154, मेरा बिल आया है 6800 रुपये। यार ये खुदा का वास्ता है, ये जी चलो एक बंदा गरीब आदमी का एक महीने 200 यूनिट चल गया है, तो ये अगले महीने वो अपना पेट काट के अपने बच्चों का दूध ना ला के सारा कुछ कटा के बेचारा 200 से कम आने की कोशिश करता है। तो अगर 200 से कम वो आ जाता है तो खुदा के वास्ते उसे रिलीफ दो, उसका पिछला सब कुछ आगे वाला ना छीन लो। कम से कम क्या उसका गुनाह है कि एक महीने अगर 200 से ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल हो गया तो 6 महीने सजा मिलेगी। हाँ जी, एक महीना उसने चला लिया तो अब 6 महीने उसको सजा ना दो, खुदा का वास्ता है। कोई अल्लाह ताला आप पर कोई रहम डाले, गरीब आदमियों के लिए बड़ा मुश्किल कर दिया है। यकीन माने बच्चों का दूध लाना छोड़ दिया है, सिर्फ यही टेंशन होती है। एक बिल देते हैं महीने का, अगले महीने बिल की टेंशन होती है। दोबारा आने वाला है जी, दोबारा आने वाला है। कैसे इकट्ठे करें, कैसे जोड़ें, कैसे वक्त पास करें बच्चों का। ये बात दुरुस्त है जी कि एक महीने का बिल अभी अदा किया हुए टाइम नहीं गुजरा होता कि अगले महीने की टेंशन पड़ जाती है जी कि अगले महीने दोबारा से यही बम गिराया जाएगा बिजली के बिलों का और वो दोबारा से कैसे अदा किया जाएगा। ये जब से गर्मी आई हैं और बिजली के बिल भारी भरकम आना शुरू हुए हैं, हम जब भी बाहर शो करने के लिए निकलते हैं रोड पे, तो मैक्सिमम शहरी हमें इस तरह के मिलते हैं जो हमें ये कहते हैं कि यार हमें ऑन कैमरा मत लेना प्लीज़, हमसे बात ना करना, हम इस हुकूमत को गालियाँ निकालेंगे। और जब उन्हें कहा जाता है कि यार अनएथिकल बात है, गालियाँ निकाल के हमने अपनी ज़ुबान गंदी करनी, गालियाँ मत निकालिएगा, वो कहेंगे क्या करें, हम रह ही इस काबिल गए हैं कि इन अजाबों के बाद हमारे मुँह से निकलती ही इनके लिए बद्दुआएँ हैं, निकलती ही इनके लिए गालियाँ हैं। और ये आलम पूरे लाहौर के हर इलाके के हर शहरी का है जी, सभी ये कह रहे होते हैं। तो अब इसके बाद इससे ज़्यादा मैं वजाहत नहीं कर सकता, अक्कासी नहीं कर सकता कि शहरियों के दिल के ऊपर क्या गुजर रही है जी। तो मैं आपसे अभी करता हूँ जी बात, अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। बिजली के बिलों में कमी के बगैर पाकिस्तान की सनत तरक्की नहीं कर सकती। पाकिस्तान की ज़राअत
तरक्की नहीं कर सकती, हमारी एक्सपोर्ट्स आगे नहीं बढ़ सकती, घरेलू सार्फिन उनको तस्कीन नहीं मिल सकती। पूरे पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से आपको खुशखबरी मिलेगी इंशाअल्लाह। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मजीद कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की हाल चाल ने जी? ठीक ठाक हो? अल्लाह दा करम गुजार। की कर दे हो? रक्षा चलाने। हां, थोड़ा जिहा उच्ची बोलना, जिन्ना उच्चा मैं बोलना पर मैनू भी आवाज़ ਤੁਹਾਡੀ है ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਏਗੀ। रक्षा चलाना। अच्छा, बिजली का बिल कितना आया जी? बिजली का बिल आया 3000 रुपया। 3000 रुपया। हां, चलो शुक्र है। कोई बंदा ऐसा मिलिया जिहदा बिल 10000 तो घट है? जिन्हें बंदे मैनू पीछे मिले ने 10000 तो उत्ते, 10000 तो नहीं अपना 3000 ही आया। फ्रिज 2 पंखे ने, इस्त्री, वाशिंग मशीन है। माशाल्लाह वाह कुछ है, पर बिल घट है, अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने एक बयान दिता है, उन्होंने ये कहा है कि मुल्क की सनत चलती नहीं पई बिजली महंगी होने की वजह तो, आवाम साडे तंग ने बिजली महंगी होने की वजह तो, लोग सब तो ज़्यादा मुतासिर जिहड़े हो रहे ने वो बिजली के बिलों तो। बिजली के बिलों तो हो रहे बिल्कुल। बिजली का फी यूनिट मैं घट करांगा, ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा। तुहानूं लगदा है सियासी बयान है कि वाकई करनगे? ये तो हुण जान की कह सकते हैं। तुहानूं की लगदा तुसीं किहदे वोटर सपोर्टर? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸਪੋਰਟਰ ਆ, ਮਗਰ ਪਤਾ ਕੋਈ नहीं ਇਹਨਾਂ ਦਾ। हाँ, सियासी बयान ही लग रहे हैं। अच्छा, आप कैसे हैं जी हजरत? ठीक है जी बिल्कुल ठीक। वो तो मुझे लगता है डर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब से, तो बात नहीं कर रहे, मैं इसलिए आपके पास आया हूँ। तो ये डरते पे अच्छा, मैनू ये दसो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਹੈ? नहीं सियासी बयान। सियासी बयान। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ? अज तक कोई वादा पूरा किया दिखाया हो? ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ बड़े वादे किए कोई वादा 300 ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। नहीं आएगी नहीं। मरीम नवाज ने किया बिल नहीं आएगा, पंजाब को मतलब आपने कोलों जेब तो देगी। तुम बिल जान जाओ तो बिल जमा हो जाएगा, कोई बिल जमा नहीं होया। ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। कोई डुल के आ रहे हैं सानू 12.5 आ रहा है जी। ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ? 2 एक फ्रिज 2 पक्के 2 बल्ब। अच्छा, ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਜ਼ਰਤ? 12000 12500 जी। ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ? 2 बल्ब 2 पक्के एक फ्रिज। 2 बल्ब 2 पखे ਤੇ ਇੱਕ ਫ੍ਰਿਜ, ਏਸੀ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ? नहीं रिश्का चलाने ऐसी कितों आया? ਫਿਰ ਵੀ 12000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। हाँ जी। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਮੈਨੇਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? नहीं होंगे। रिश्का चलाने शाम 1500 या 700 बज जाता, 800 बज जाएगा, ये गुजारा नहीं होंगे। ਤੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇਗੀ ਉਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। और महंगाई कोई कट दाल ऊपर गई, दही ऊपर गई, नीचे नहीं आएगी। नहीं ਇਹ ਵੀ ਹੁਣੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣ। ਹਜ਼ਰਤ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤਬਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੋ। किराया दे देता है, किराया देने कितों किराया पूरा करेगा? बच्चे फीस कितों देगा? हर चीज़ से टैक्स बिल्कुल दे रहे हैं। ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੇਜ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾਲ बहुत मुश्किल, बहुत ही मुश्किल है। कोई नहीं, अल्लाह करम करे। अल्लाह करे करे। कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कितना बिल आया जी? मेरा 6000। 6000 करते क्या है? मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ जी। अच्छा, 6000 बिल में इस्तेमाल क्या क्या आपने किया है? मतलब घर में क्या क्या इस्तेमाल होता है जिसका बिल है? 2 12 वोल्ट के पंखे, एक फ्रिज, बस बस। और 6000 6000 रुपये बिल। ये जी हमारी हुकूमत ने ना एक प्लान बनाया है, और वो प्लान ये है कि जो एक दफ़ा 200 से ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल कर लेगा वो गुनाहगार है 6 महीने के लिए। इस्तेमाल आपने 1 महीने किए हैं, गुनाहगार आप 6 महीने के लिए। मेरा 161 यूनिट है। अच्छा। और मेरा 6931 रुपये बिल है। तो मैं तो सबसे पहले ये बात मानता हूँ कि मैं मियाँ जी का बहुत बड़ा फ़ैन था, लेकिन अब जो है ना मेरे दिल से इनके लिए बदुआएँ निकलती हैं कि ये वो हुकूमत है जिस हुकूमत के, ये वज़ीर आज़म साहब मेरी चाहे आप बात गौर से सुन लें कि आप एक ऐसे वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने यतीम बच्चों के हक़ में 1973 के हैं सिविल सर्वेंट परमिनेंट किया। ठीक है, हमारे जो अफसरान हैं उन्होंने आपके जो लेटर को वो रद्द कर दिया। उन्होंने हमें 1973 के हैं देने के बजाय 1934 का एक्ट दिया, जिसकी वजह से आपने कोई एक्शन नहीं लिया। हमें अदालत का दरवाज़ा खटकाना पड़ा। ठीक है, और हम अदालत का दरवाज़ा खटकाएंगे। अभी तो हम हाई कोर्ट हैं, हाई कोर्ट के बाद हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। ठीक है, जहाँ तक हमारा जोर लगेगा हम जाएंगे।
लेकिन हमारी नज़र में आप वज़ीर आज़म ना ही लाएं, बस मैं यही कहना चाहूँगा। और आपको क्या लगता है जो बयान दिया है वज़ीर आज़म साहब ने कि बिजली के बिलों में रिलीफ देंगे, ये महज सियासी बयान है या वाकई रिलीफ देंगे हमें? सर ये सब जो है ना, वो कहते हैं ना कि टोपी पहनाना, आवाम को टोपी पहना रहे हैं बस। ये भी हुकूमत नहीं चलेगी, सियासी बयान है। अभी जी ये एक और शहरी जो हमें मिले हैं वो भी कह रहे हैं सियासी बयान है, और सभी ये कह रहे हैं सियासी बयान है, क्योंकि बार बार इस तरह का बयान ना दिए गए हैं लेकिन अमल किसी एक दफ़ा भी नहीं हुआ किसी भी बयान पे। खैर एक छोटा सा वक्फा लेंगे, छोटे से वक्फे के बाद मजीद हमारे साथ कुछ शहरी दोस्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बिजली के बिलों में कमी के बगैर पाकिस्तान की सनत तरक्की नहीं कर सकती, पाकिस्तान की ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती, हमारी एक्सपोर्ट्स आगे नहीं बढ़ सकती, घरेलू सार्फिन उनको तस्कीन नहीं मिल सकती। पूरे पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से आपको खुशखबरी मिलेगी इंशाअल्लाह। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, 2-3 हमारे भाई, इनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सर, खैरियत से? अल्लाह शुक्र जनाब। क्या करते हैं? जॉब करते हो भाई? जॉब करते हैं प्राइवेट? जी प्राइवेट जॉब। बिजली का बिल कितना है? बिजली कोई आ रहा 7-8 हज़ार है। और क्या क्या इस्तेमाल करते हैं उसमें? बस पंखे वगैरह। पंखे वगैरह? हाँ जी। एसी या कोई भारी मशीनरी नहीं है? एसी चलाओ तो फिर 12-14 हज़ार आ जाता है। 12-14 आता है, तो वो सरफा कर रहे हैं बिल बचाने के लिए, एसी भी नहीं चला। एसी कम चला रहे हैं। मुझे बताएं, शहबाज शरीफ साहब ने एक बयान दिया है, पता नहीं आपने वो सुना है या नहीं सुना, आपके इल्म में है या नहीं, और वो ये है कि मुल्क चलाने के लिए एक मुआशी प्लान इस तरह का दूंगा जिसमें बिजली के बिलों में आम आवाम को भी रिलीफ मिलेगा और सनतकारों को भी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि हमारी सनत, हमारी इंडस्ट्री भी बंद होती जा रही है भारी भरकम बिजली के बिलों से, और हमारे आवाम भी सबसे ज़्यादा मुतासिर जो हो रहे हैं वो भारी भरकम बिलों से हो रहे हैं। आपको क्या लगता है ये बयान सियासी बयान है या वाकई रिलीफ देंगे मियाँ साहब? सियासी बयान नहीं दिया उसने, वो कोशिश तो कर रहे हैं वैसे। साफ बात है, हालात को ऐसा के हो गया, कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, कोशिश कर रही है, लगी हुई है कोशिश, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह कर जाएंगे, कंट्रोल कर जाएंगे इंशाल्लाह, उम्मीद तो बड़ी है। ये जी इस बयान से 2-3 दिन पहले बिजली का फी यूनिट 2 रुपये महंगा हुआ। महंगा नहीं, मसला पता क्या है, 1-2 साल लगेंगे, अभी मुश्किलात के 2 साल और हैं तकरीबन। 2 साल लगेंगे अभी, हम यानी कि अभी 2 साल में मज़ीद बर्दाश्त करना पड़ेगा, पर हालात बेहतर हो सकते हैं। आप तैयार हैं? नहीं अभी देखो ना, हम तो हालात के मुताबिक में तो सारे तैयार है, लेकिन ना कुछ उम्मीद है कि हमें उम्मीद है कि 2 साल के निकाल के ना तो बेहतरी हो जाएगी इंशाल्लाह। हाँ, और यही है जी, आप भी मैं भी हम सब अपनी कमर कस लें 2 साल के लिए, और 2 साल बाद मजीद इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी। बेटा क्या नाम है आपका? हाँ, दुआ। दुआ इधर आए, कैमरे के सामने आए। ये क्या लेके जा रही है, दिखाएं जरा कैमरे में। हाँ, आड़ू। किसने खाने आड़ू? आपने खानी है? अच्छा सर, कैसे हैं, खैरियत से? शुक्र है। ये बेटी आप? अच्छा, अब बिजली का बिल सर कितना है? अगर तकरीबन 12,000। और 12,000 में इस्तेमाल क्या क्या करते हैं आप? कूलर है और पंखा और 2-3 बल्ब है। कूलर, पंखा और 2-3 बल्ब। जी बिल्कुल। ये जो छोटे छोटे से बच्चे हैं हजरत, आप हमें गर्मी लगेगी हम बाहर आ जाएंगे, कपड़े उतार देंगे, गुजारा मुजारा कर लेंगे। ये छोटे बच्चे, इनकी स्किन सेंसिटिव होती है, इनका सारा ज़ाहिर है हेल्थ सिस्टम ही सेंसिटिव होता है। इनको गर्मी में आप मैक्सिमम ये कर सकते हैं, लिटा के ऊपर से पंखा दे देंगे, नीचे कमरे पे पसीना आएगा, मतलब वहाँ पे रिएक्शन होगा, दाने निकल आएंगे, छोटे छोटे बीमारियाँ हो जाएंगी। बच्ची को काफ़ी सारा पाउडर लगा हुआ है, वो देख के मैं समझ गया था कि आपने इसको ये ठंडा पाउडर लगाया हुआ है ताकि गर्मी दाने ना निकलें या कोई भी गर्मी की वजह से मसला मसाइल ना हो। कितनी देर तक इस तरह गुजारा करना पड़ेगा? सर बात तो ये कि मैं खुद डायलिसिस पेशेंट हूँ, मेरे डायलिसिस होते हैं, मैं खुद गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मगर जो हालात पैदा कर दी हैं हुकूमत ने, अब उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप एक वक्त की रोटी पूरी नहीं कर सकते। मेरे एक अपने शॉप थी, अपना कारोबार था, तकरीबन 1.5 साल से मैं कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि 1.5 साल से क्यों डायलिसिस पे हूँ मैं, गुर्दे वाश होते मेरे हफ्ते में 2 दफ़ा। शहबाज शरीफ साहब ने जो बयान दिया है, भाई को मैं अभी बता रहा था, आपने सुना होगा, आपको क्या लगता है वो सियासी बयान है या अमल में लाएंगे? सर टोटल सियासी। वजह बताऊँ क्या है, 55 ईयर्स ओल्ड, मेरी 55 साल उम्र हो गई है, और अब तक यही झूठ पे झूठ हम जी झूठ के सारे रहे हैं। कोई भी हुकूमत ने अवाम के बारे में आज तक ना सोचा
और ना ही किसी ने कुछ किया है। इस सिर्फ एक लॉलीपॉप देते हैं चंद दिनों के लिए, हम खुश हो जाते हैं। 5 रुपये लीटर पेट्रोल सस्ता करेंगे, अवाम बड़ी खुश है। और जब इन्होंने 30 रुपये बढ़ाना है, फिर नहीं, इन्होंने जो हमने सोच रहे ना, इन्होंने पहले प्लान किया हुआ है कि अवाम को किस तरीके से मारना है। ये टोटल अकेला मैं नहीं हूँ, हमारे अवाम भी थोड़े से ऐसे हैं ना। देखें, मैंने ना एक दिन पहले एक दफ़ा ये बात की थी, कुछ दोस्त हम मेरे से नाराज़ भी हुए थे, काफ़ी लोगों को बात पसंद भी आई थी। पेट्रोल 20 रुपये 30 रुपये महंगा हुआ है। आप हम सब अपनी अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल जो भी चीज़ें हमारे पास ले के रात को 12 बजे से पहले पेट्रोल पंप पहुँच जाएंगे, लाइनों में लग जाएंगे। हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम अगले एक हफ्ता अपनी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल ना करें, अपना पेट्रोल इस्तेमाल ना करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा, चल लें, बसें हमारे लिए हैं जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे लिए हम यूज़। ऐसा कोई नहीं करता। पेट्रोल का जब उसका कंज्यूमर ही कम हो जाएगा, जब वो कंज्यूम ही कम होगा तो मजबूरी बन जाएगी जी उनकी मैनेज करना। मगर अवाम को इस हद तक मफलूज कर दिया है हुकूमत ने, ज़हनी तौर पे मफलूज हो चुके, हम ज़हनी तौर पे मफलूज हैं। हम कोई स्टेप नहीं उठा सकते। कोई वो कहते हैं ना कि चंद लोग मिल के अगर कोई शोर शराबा करेंगे, आपको पकड़ के अंदर कर देंगे, आपके पीछे आने वाला भी कोई नहीं। अवाम ज़हनी तौर पे मफलूज है, 90% लोग ज़हनी तौर पे मफलूज हैं। और ये करने में सिर्फ और सिर्फ हुकूमत का हाथ है। ये नहीं कि नवाज शरीफ कोई भी हुकूमत है, सर सारी पार्टियां उन सब ने सिर्फ और सिर्फ अपना सोचा है, अवाम का नहीं सोचा। इनके AC भी चलते हैं, इनके हर चीज फ्री चलते हैं। अब आप देख लें, भगवानपुर बाजार है, यहाँ पे मेरी रिहाइश है, कम से कम 60% बिजली चोरी होती है यहाँ पे। करने वाले कौन है? महकमा कराता है, किसी को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, गरीब को रिलीफ ना मिला और ना मिलेगा। ये तो बात बिल्कुल ऐसी ही है, 100% हमारे भाई ने सच की है। पहले भी मैंने कही है, पहले भी मैंने 1-2 दफ़ा आपको बताया, किसी भी इलाके में बिजली चोरी या किसी भी इलाके में चोरी, उस इलाके के कोतवाल या जो भी बिजली चोरी करने में जो ठेकेदार बने होते हैं, जो भी इनका अमला होता है लेस्को का, उसके बगैर नहीं की जा सकती। एक मिसाल देता हूँ, अगर मैंने बिजली चोरी करनी है, लाइनमैन के होते हुए, लेस्को के होते हुए मैं कैसे बिजली चोरी कर सकता हूँ? अगर वो मुझे ग्रीन सिग्नल ना दें, ग्रीन लाइट ना दिखाएं, मेरे साथ शामिल ना हो, उनकी शमूलियत के बगैर मैं ये क्राइम नहीं कर सकता हूँ। तो ये बात तो भाई ने हमारे 100% दुरुस्त कही है जी, ऐसी है, 100% दुरुस्त कही है जी। वापडा बिल्कुल करप्ट है। अगर ये सेक महकमे को ठीक कर देना, ये वापडा को, इसको ये बेहतर ये प्राइवेट ही कर दें इसको, तो मेरे ख्याल 100% ठीक हो सकते हैं हम लोग। क्योंकि देखो ना, उनके कजन, चाचे, ताए, माए, सबका बिल्कुल फ्री चल रहा है, वो उनके मीटर फ्री। मेरी गली में यार, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी गली में एक बंदा दही भले लगाता है, दही भले, वो उसके 2 AC फ्री चल रहे, तो सारा दिन चलते हैं। और मेरी लाख से तनख्वाह ज्यादा है, मैं नहीं चला सकता। रिश्तेदार उसके सर उसका लेस्को में है। और यही आलम है पूरे लेस्को के अमले का। देखा ये। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। मजीद कुछ शहरी दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। बिजली के बिलों में कमी के बगैर पाकिस्तान की सनत तरक्की नहीं कर सकती, पाकिस्तान की ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती, हमारी एक्सपोर्ट्स आगे नहीं बढ़ सकती, घरेलू सार्फिन उनको तस्कीन नहीं मिल सकती। पूरे पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से आपको खुशखबरी मिलेगी इंशाअल्लाह। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं और ये हमारे परदेसी भाई हैं, गालिबन ये सब पख्तून हैं और ये किसी और मुख्तलिफ अजला से लाहौर में, पंजाब में आए हुए हैं। जिनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। खान, क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। किधर के हैं आप? हम चमन का। चमन टैक्स फ्री इलाका है। यहाँ पे लाहौर में, पंजाब में हर चीज़ के ऊपर भारी भरकम टैक्स देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। बिजली का बिल कितना है? बिजली का बिल यार लाहौर में बहुत ज़्यादा है, लोगों का 13,000 14,000। हम एक बल्ब, एक पंखा लगाया है, 6-5 हज़ार बिल आता है। पहले 2,000-1800 बिल आता था, अब 5-6 हज़ार। अभी बहुत ज़्यादा है, यानी कि 200-300 गुना बढ़ चुका है बिजली का बिल। हाँ, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। शहबाज शरीफ ने एक बयान दिया है जिसमें उसने ये कहा है, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, उन्होंने ये कहा है कि अवाम को मैं रिलीफ दूंगा बिजली के बिलों में। बिजली से मेरे अवाम तंग हैं, परेशान हैं, तो इनको मैं बिजली के बिलों में रिलीफ दूंगा। आपको लगता है देंगे रिलीफ? ये तो सारा बोलते रहते हैं ना, जो वोट से पहले जब जो भी बोलता है ना, बाद में कुछ अभी कहा है, अभी कहा है यार। जब
किया काम फिर बंदा मानेगा ना, अभी नहीं मानेगा। आपको लगता है वो सियासी बयान है, नहीं करेंगे? हाँ, नहीं करेगा। हमने बहुत लोगों का सुना हुआ है ना, कोई भी नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा, ये सिर्फ बोलते रहते हैं। आपको लगता नहीं करेंगे? वो एक शहरी यहाँ पे हमारे खड़े हुए थे, जब उन्होंने देखा कि खान कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ये उनका सियासी बयान है वो चेंज नहीं करेंगे, तो वो जल्दी से भाग गए। ऐसे हुआ है? जल्दी से चले? हाँ जी, जल्दी से चले। क्या नाम है जी आपका? जन्नतुल्लाह। जन्नतुल्लाह, कितना प्यारा नाम है माशाल्लाह, खूबसूरत नाम है। क्या करते हैं जन्नतुल्लाह साहब? वैसे जरा हमारा बेटा रेडी लगा देते हैं जी। बिजली का बिल कितना है? बिजली के बिल आता है तकरीबन 15,000, 14,000, 17,000। पिछले 6 महीने का आया था 17,650 आया था, और उससे दूसरा महीने का आया था 7 महीने का 12,500 आया था। बिजली बिल काफ़ी ज़्यादा आता है। इस्तेमाल क्या क्या करते हैं? इस्तेमाल ये फ्रिज है, एक कूलर चलता है, दिन को पंखा बंद होता है, जब पंखा चलता है कूलर बंद होता है, दोनों तो चलाता ही नहीं है। डर के चला रहा है ताकि बिल कम आ जाता है, बिल कम आ जाता है। उसके बावजूद भी 350 यूनिट, 354 यूनिट, 360 यूनिट फिर भी चलता है, लेकिन उतना जब यूनिट के मुताबिक देखो लेकिन उतना चलाया ही नहीं है, लेकिन बिल ज़्यादा आता है। जब बड़ा दफ्तर के पास चला जाता है बंदा, वो कहता है खान साहब जितना तुमने चलाया उतना बिल आया, लेकिन उतना तो चलाया ही नहीं है, कोई बात सुनने वाला ही नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने जो बयान दिया है कि मैं बिजली के बिलों में रिलीफ दूंगा, आपको लगता है देंगे? भाई बहुत मुश्किल है, 100 में से 100 गुना मुश्किल है जी। 100 में से 100% मुश्किल, 100% मुश्किल है भाई। अगर कैसे बयान लगता है? वो तो वो बंदा कह सकता है कि ये हो सकता है कि, लेकिन वो पार्टी नवाज शरीफ का ही होगा, क्योंकि उसका तरफ से बंदा कह सकता है कि ये हो सकता है, होगा, लेकिन नहीं कर सकते। अच्छा, नहीं कर सकते जी, वो कह रहे हैं ये नहीं कर सकते। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, वही जो आपको पहले मैंने बताया है, आप इसको कॉटन कैंडी कहते होंगे और हम लोग इसको लच्छे वाला कहते हैं। भाई कैसे हैं, खैरियत से? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कितने का बेचते हैं ये 20 रुपए का बेचते हैं। ये 20-20 रुपए का बेच के जितने आजकल बिजली के बिल आ रहे हैं ये मेंटेन हो जाते? नहीं पूरे होते। कितना है बिजली का बिल जो ना 1800 वो भी किसी से तार ली हुई, उन्होंने बिल में 6,000 रुपया 10,000 रुपया आ रहा है, जिसे 6-7 घर लगे हुए हैं। इतनी मौत बंदे की करे, एक बल्ब ते एक पखा, गरीब आदमी केड़े पासे वजे? बिजली का बिल पा रहे, खंड पूरी करे, दूध पूरी करे, समय लेकर 19 घंटे काम कर रहा हूँ, 3 बजे तक मैं काम करदा ते सिर्फ 3 घंटे समना, ते फिर भी नहीं पूरा हो रहा। जाते हो पिछू? खुशाब मियाँ वाली। खुशाब मियाँ वाली से इधर आके रहना और उसके बाद इतनी मेहनत करना कि सारा दिन ये कंधे पे उठा के 20-20 रुपए के बेचना, वो करने के बाद अपने ज़ाहिर करता बंदा क्यों है कि मेरे बच्चे मेरे घर वाले सुकून की थोड़ी ज़िंदगी गुजार सके, उनका खाना पीना पूरा हो सके। उसमें बिजली के बिल इतने आ जाना और उसके बाद बच्चों का खान पीन पूरा हो जाता है? नहीं पूरा होता। क्या समय लेके कुर्बानी ला आए, घर छुट्टी में जाना भी मुश्किल हो गया है। महंगाई की वजह से मैं परेशान है कि मैं घर जाना भी नहीं जा सकती, बच्चे ने फरमाइशें नहीं पूरी कर सकती। महंगाई इतनी है, इन्होंने क्या करना है? इन्होंने तो काम है गरीब ਨੂੰ सहूलत देवे। महंगाई काम करे दा, चीनी 160 रुपए किलो है, गेहूँ में 500 रुपए किलो है, पत्ती में इन्होंने 2,000 रुपए की कार छोड़ी। शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि अब रिलीफ देंगे हम आवाम को, बिजली के बिलों से आवाम बहुत परेशान है, तंग है, तो अब हम आवाम को रिलीफ देंगे बिजली के बिलों में। एक प्लान बनाया कि इमरान चोर है, हमने इनको वोट दिया, अब ये आ गए तो बस मसले कितने हल हो गए। 1.5 साल से छोड़ा बस महंगाई तले आ रही, महंगाई तले आती कोई नहीं पई। इन्हों के काम है ना मैं तो पहले भी 50 साल हुकूमत करते रहे, तो इन्हों के काम है मैं आदि ना भाई अगर किसी कारोबार इन्हों का काम है तिजारत वाले पास रुझान करें, तिजारत होएगी तो मैं महंगाई घटेगी। ए पूछ लें ना, ए कहते ना मैं 50 साल हुकूमत की थी, किसी गरीब तो भी पूछ लें महंगाई घटनी किमें, जिन्हें रोजगार ही नहीं होना महंगाई कितों घटनी है? इन्होंने तजर्बे किधर गए? ए तिजारत मैं लैन कारोबार करे उत्थे सहूलत देवन करें, वड्डे सेलमैन आखिर तले करें, तले करके तां ही गढ़ देन, गरीब तो पिसते जा रहे हैं। तो मैं वो रोवण तो बगैर मैं भिखारी की तरह बन गया, भिखारी से बन गया। दुरुस्त है जी, 100% के जब कारोबार ही नहीं होगा तो महंगाई कैसे कम होगी? मुल्क में सनत ही नहीं चलेगी तो महंगाई कैसे कम होगी? जितने भारी भरकम बिल आ रहे हैं और बिलों के बम गिराए जा रहे हैं आप पे, मुझ पे, हम सब पे, आधी से ज़्यादा मुल्क की सनत बंद हो चुकी हैं जी, और वो जो बाकी को 2-4 चल रही हैं वो भी अभी इसी साल में बंद हो जाएंगी, काफ़ी हो चुकी हैं, काफ़ी वो भी हो जाएंगी। लोग आसान हल ये समझते हैं कि हमारे पास 4 रुपये हैं
हम यहाँ से बाहर के मुल्क में जाके शिफ्ट हो जाते हैं जी, किसी भी मुल्क में आसानी से शिफ्ट हो जाते हैं, पाकिस्तान में नहीं रहते हैं। और ये पीछे वो लोग मजबूर रह जाते हैं जिन्होंने पाकिस्तान में रहना, जिनके इतने वसाइल नहीं है कि कहीं और जगह सेटल हो सके, तो पाकिस्तान में ही रहना है। पाकिस्तान में रहना है तो फिर इनकी तरफ से जो मर्जी फैसले कर लिए जाएँ, बंद कमरों में, एसी वाले कमरों में जो मर्जी फैसले कर लिए जाएँ, वो इन पर लागू होंगे ही होंगे। शहबाज शरीफ साहब ने एक बयान तो दिया है, बहुत अच्छा बयान दिया, उम्मीद की किरण भी नजर आई है उस बयान में, लेकिन वो महज एक सियासी बयान होकर ना रह जाए पहले की तरह। यही डर है हमारे पूरे अवाम को, यही डर है आपको, मुझे, हम सबको। हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया है, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।